और आज हम लेके आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 5। तो आज हमारी 5वीं क्लास आप लोगों के सामने, बहुत ही बेहतरीन क्लास आज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया, चकाचक, मस्त, जबरदस्त। नमस्ते भाई, नमस्ते, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, ऑल क्लियर जी, सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, तो आज आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज हम करने वाले हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल भाई, वैल्यू बताऊंगा आपको क्यों परेशान हुए हो, व्हाई फेयर व्हेन रविंदर सर इज हियर, है भाई, करना नहीं है, बढ़िया तरीके समझिए। चलो, तो आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अच्छा देखो यार, आप में से बहुत सारे बच्चे इस बुक के बारे में पूछ रहे थे। ये बुक भाई अभी फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है और काफी कम प्राइस पर ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। जो बच्चे मैथ्स की बुक कंप्लीट लेना चाहते हैं, इसमें अर्थमेटिक भी मिल जाए, आपको एडवांस मैथ्स भी मिल जाए और कुछ वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाए, तो ये बुक उन लोगों के लिए काफी अच्छी है। आप इसको फ्लिपकार्ट पे जाकर लिख लेना एसएससी मैथमेटिक्स 6000, एसएससी मैथमेटिक्स 6000 आप सर्च कर लेना, है ना। तो ये बुक आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। आप पीडब्ल्यू स्टोर पर जाके भी इस बुक को देख सकते हैं। काफी टाइम से आप बुक कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बुक दिखाई देता हूं, ठीक है। तो जो बच्चे इस बुक को लेना चाहते हैं वो या तो पीडब्ल्यू स्टोर पर, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है भाई, ठीक है, तो हम आपके पैसा बचा देंगे, ठीक है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इस बुक को ले लीजिएगा, ठीक है। ये बुक फ्लिपकार्ट पर आप लोगों को सेल पे मिल रही है, काफी कम प्राइस का, लगभग 350 रुपए के आसपास है। वैसे बुक 400 रुपए की जाती है, लेकिन 50 रुपए कम मिल रही है तो अच्छी बात है, ले लो जाता भाई, ठीक है, जिसको लेनी है। बाकी चॉइस आपकी है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। अब आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे सर वैल्यू के ऊपर, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यूज होती है भाई, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। देखो, ठीक है, देखो बुक को सर्च पता कैसे करना, बुक को सर्च करना आप लोग ऐसे लिख लेना, एसएससी मैथमेटिक्स बुक 6000 बाय रविंदर सर, ऐसे लिख देना आप लोग, प्रॉपर बुक आ जाएगी, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इस बुक को ऐसे सर्च कर लेना, एसएससी मैथमेटिक्स बुक 6000 बाय रविंदर सर, ये आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। अब आ जाओ, देख लो, देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जिसको हम लोगों को ध्यान रखना होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि आपको एकदम से इस वैल्यू को, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू पुट भी करनी होगी आपको। अगर आप किसी क्वेश्चन को 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना चाहते हो, एक बच्चा 6000 की, अरे भाई 6000 क्वेश्चन है उसके अंदर, क्या हो गया तुम लोगों को यार, कैसे कैसे बहकी बहकी बातें करते हो तुम। चलो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सर sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू, तो ये टेबल जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। इस टेबल की वैल्यू को अगर आप याद रखते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू पुटिंग से काम कर पाते हैं। और ये छोटी क्लास तो है नहीं कि आपको एग्जाम में टेबल बनानी है उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ऐसा काम नहीं होगा। आपको डायरेक्ट अगर मैं बोलता हूं कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है तो √3/2 पता होनी चाहिए। मैं बोलता हूं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है तो √3 पता होना चाहिए। tan 90 डिग्री कितना होता है तो इंफिनिटी होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये वैल्यू आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेना क्लास के बाद, या फिर अभी आपको मैंने वैसे कल मैंने आपको हिंट दे दिया था कि आप इन वैल्यू को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनको लिख के लेके आइएगा ताकि मैं आज की क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। अब सर अगली कहानी होती है इसके अंदर क्वाड्रेंट की, इसकी कहानी होती है क्वाड्रेंट की। देखो, जो चतुर्थांश होते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देखो, इसको हम बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यानी कि ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सर एस का मतलब होता है साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। सर टी का मतलब होता है टेन थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। और सर सी का मतलब होता है कॉस थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर बात करें तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होते हैं, ठीक है। अब इन क्वाड्रेंट को किस तरीके से हम पहचानेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो कैसे पता लगेगा, कोई अगर मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कैसे पता लगेगा, कोई अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, ध्यान से समझना कि अगर आपका थीटा 0 डिग्री से ज्यादा हो या 90 डिग्री से कम हो, या तो एंगल 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आप देखेंगे सर 90 डिग्री है, तो 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम जो होगा वो सारा इसी पर रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें सर, जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा, यानी कि 90 से ज्यादा होगा और 180 से अगर कम लिख रहा है कहीं पर तो वो सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सर थीटा जो होगा वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 270 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 270 डिग्री से कम होगा तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। 90 90 प्लस करता जा रहा हूं मैं, जैसे 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270, अब 270 से 360। तो यहां पर अगर थीटा 270 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है जी। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, किताबों में ऐसे लिखा होता है कि थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा और थीटा जो होता है वो यहाँ पर 180 डिग्री से कम होगा, ऐसे लिखा होता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मैंने आपको सीधा सीधा सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया है कि आप प्लस माइनस से ध्यान रखें, ठीक है, कि 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम पहला क्वाड्रेंट, 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम सेकंड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री से ज्यादा 270 डिग्री से कम थर्ड क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट आपके पास ही होता है, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगली बात होती है सर कन्वर्जन, यानी कि चेंजिंग रूल। अगली बात होती है चेंजिंग रूल। सर आपने देखा होगा कई बार साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा या कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा या कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। चेंजिंग रूल ये कहता है कि सर जब आप किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। तो मैं इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। देखो भाई प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को मैं नाम देता हूं नो चेंज,
इस वाली लाइन को मैं नाम देता हूं नो चेंज। और ये लाइन जो है वो लाइन पता कहां पर मिलती है? ये लाइन को अगर बात करेंगे सर, ये लाइन आएगी 180 डिग्री पर, 180 डिग्री। इसका मतलब होता है पाई। और इस लाइन को आप दोबारा फाइंड कर पाएंगे जब आप इसको पूरा घुमा के यहां लाएंगे तो 360 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये लाइन जो है, लेटी हुई लाइन जो है, स्लीपिंग लाइन एक तरीके से, ये सोई हुई लाइन है, इस पर कोई चेंज नहीं होता। तो कभी भी अगर 180 डिग्री के हिसाब से अगर आपको देखना हो या 360 डिग्री के हिसाब से देखना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन ये जो खड़ी हुई लाइन, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो सो थोड़ी सकता है, तो वो चेंज करेगा। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, ये मैंने अपनी तरफ से आपको इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने चीजें लिखी हुई है। ये मैंने अपनी तरफ से बना रखी चीजें कि अगर कोई लाइन लेटी हुई है, अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो लेटा हुआ है मतलब सोया हुआ है, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो 180 डिग्री पर ये लाइन मिलेगी और फिर दोबारा घूम के आएगी तो 360 डिग्री हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए मैं बात बता रहा हूं जो बहुत ही बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं। ठीक है, और अगर कोई लाइन खड़ी हुई है तो खड़ा हुआ व्यक्ति सोता नहीं है, वो चेंज करेगा चीजों को, वो चलेगा इधर-उधर, है ना। तो ये लाइन कब मिलेगी सर? ये लाइन मिलेगी जब आप यहां से आएंगे तो 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री के बाद दोबारा यहां पर आएंगे तो 270 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर और 270 यानी कि π/2 और 3π/2 इन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। इन पर क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। एक बच्चा बड़ा कैजुअल तरीका है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कैजुअल हो चाहे फॉर्मल हो, कपड़े अच्छे लगने चाहिए। समझ में आ गई बात? कैजुअल हो या फॉर्मल हो, शक्ल ठीक होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया 180 डिग्री और 360 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, और 90 डिग्री और 270 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब चेंजिंग रूल क्या कहता है? चेंजिंग रूल ये कहता है कि सर 90 लिखा है, देखो ये कौन से क्वाड्रेंट है पहले बताओ। सर 90 माइनस है, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, 90 माइनस है, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 90 माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आंसर पॉजिटिव आएंगे। भाई आपको पता है कि 90 माइनस में ऑल पॉजिटिव, सारे क्वाड्रेंट आपके पॉजिटिव होंगे, तो सर ये सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे। दूसरी बात, सर यहाँ लिखा है 90, तो 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। अगर 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है तो साइन चेंज होता है कॉस में। ये रूल होता है कि कॉस में चेंज होगा और कॉस चेंज होगा साइन में, कॉस चेंज होगा साइन। सर tan चेंज होगा कॉट में, सर tan चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा tan में, कॉट चेंज होगा tan। सर sec चेंज होता है कॉसेक में, sec चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है sec। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बताइए भाई, बिल्कुल प्यार प्यार से देखना कितने बढ़िया तरीके से मैंने आपको क्वाड्रेंट समझाए और कितने प्यारे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर चेंजिंग रूल समझाए। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं और देख रहा हूँ कि जो रात को 9 बजे वाली क्लास थी उसमें जोश तुम्हारा कम हुआ है। बेटा देखो, जोश कम मत करो, ठीक है, लगातार चीजों को पढ़ो। और आज भी मैं नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ रात को 9 बजे वाली क्लास में। मैथ्स को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो एज मच एज पॉसिबल। फिर दोबारा से एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आएंगी, वक्त नहीं। वक्त नहीं आएगा, आपको याद आएगी बस। तो अपने अपने हिसाब से चीजें समझ लो। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, आपका काम है कितनी आपको जरूरत है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इस एग्जांपल के थ्रू इनको सॉल्व करिए आप लोग। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, इनके आंसर्स निकालना, फिर इनके आंसर को मैच करना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताओ, जैसे मैंने आपको बोला कि साइन π/2 प्लस थीटा, या मैंने बोला साइन 90 प्लस थीटा, चेंज करो उसको फटाफट से। ठीक है, मैंने आपको बोला cos 180 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा। तो यहां पर मैंने बोला tan 180 प्लस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा। चलो भाई, एक बार अपनी कॉपी में इन चारों 6 की 6 वैल्यू को निकाल के रखिए, फिर मैं आपको इनका सॉल्यूशन बताता हूं। निकालो निकालो जल्दी से। चलो अब देखते हैं, इसको ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले आपको पता है सर साइन जो होगा वो चेंज होगा कॉस में, कॉस में। और 90 प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अवेलेबल होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 90 प्लस है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका cos थीटा का cos थीटा रहेगा। अब यहाँ देखो 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो cos थीटा का cos थीटा एज इट इज। 180 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन 180 प्लस है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नहीं होता, इसलिए साइन आ जाएगा माइनस का। ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होते हैं बस। तीसरा देखते हैं सर, cot चेंज होगा tan में, cot चेंज होगा tan में, और 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot नहीं होता, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। चेक करते जाइए अपना अपना। 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan थीटा का tan थीटा, और 180 प्लस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये प्लस का प्लस रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan अवेलेबल होता है। सर cot थीटा यानी कि cot थीटा का cot थीटा एज इट इज, और 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 180 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और cot यहां पर नहीं होता इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, cosec 180 तो cosec थीटा का cosec थीटा एज इट इज, और 180 प्लस ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नहीं होता, साइन बनेगा माइनस। तो ये सारी वैल्यू मैंने आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करके दिखा दी है। अब आप एक बार चेक कर लो, बताओ सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ जी रिकॉर्डेड क्लास है बेटा। समझ में आ रहा है? पढ़ाई तो आऊंगा वैसे क्लास के अंदर, ये फालतू के कमेंट मत करा करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने आप लोगों को दो रिजल्ट बताए थे, और ये दो रिजल्ट क्या थे? एक तो ये था कि सर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अपनी कॉपी में निकालो फटाफट से एक बार चेक करो। और ये था सर आपके पास 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये था सर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है ये रिजल्ट? क्या रिजल्ट आप लोगों को याद है?
बोलिए, कल हमने इस रिजल्ट पे काम किया था, ठीक है? तो बच्चे कह रहे प्लस 10 कैसे हुआ? कहां पर? यहां पर प्लस 10 आया ना, कैसे पता है? tan थीटा का tan थीटा एज इट इज 180 प्लस, और 180 प्लस में ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा अवेलेबल है, इसलिए प्लस रहेगा भाई, ठीक है? चलो, तो ये मैंने कल आपको बताया था, इस पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा? बताइए। हाँ, देखो, आपने यहाँ देखा सर cos थीटा बराबर x अपॉन sin है, आपको sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 निकालना है। अब जिस बच्चे को ये बात पता होगी कि sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 1 माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा होता है, वही तो आंसर निकाल पाएगा। तो भाई जो चीज आपको बताई जा रही है वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। अब देखो सर यहाँ पर अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इनटू में sin थीटा बराबर x, है ना? sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर x है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 माइनस में 3, तो sin थीटा इनटू cos थीटा का स्क्वायर, तो ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर, 1 माइनस में 3x स्क्वायर बनेगा, ए ऑप्शन। बोलो, क्लियर है? समझ में आई बात? आई होप आपको बात समझ में आई होगी, मैंने आपको क्या बताया। अच्छा, इसके साथ साथ भाई मुझे एक चीज और बताइए, कहां गया भाई वो? हाँ, कल ये फॉर्मूले भी आपको लिखवाए थे, बताइए हाँ ना, यस और नो बताइए फटाफट से मुझे। क्या हमने कल आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था डबल एंगल वाला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस में tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो ये डबल एंगल के क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोगों ने इनको कॉपी में नोट कर लिया होगा, और धीरे धीरे करके इनको याद भी करिए भाई, ठीक है ना? क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आपको इनको अप्लाई करना है, इस चीजों को ध्यान रखना है। अब आइए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रखता हूं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और इसके बाद पेपर में आया हुआ है, ठीक है? ये देखो जरा, सर क्वेश्चन ये कह रहा है sin 2 थीटा की वैल्यू 2/5 है, तो sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। इससे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने आपको ये दो रिजल्ट लिखवाए, sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6, इसका क्या रूल होता है? करो भाई सब क्वेश्चन, करिए, मजा आ जाएगा आपको एकदम बिल्कुल। उड़ाइए। ठीक है, सर सबसे पहले मैं अगर बात करूं sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर कितने? 2/5 के। सर अगर 2 से 2 कट गया, अगर 2 से 2 कट गया तो कहने का मतलब है कि sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1/5 आ जाएगा। sin थीटा इंटू cos थीटा 1/5 आ जाएगा। अब आप देखें सर, sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6, 1 माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 और 2 5, 5 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो ये लिखा 2 माइनस 5, और sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू 1/5 है, sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू 1/5 है, तो इसकी जगह 1/5 का स्क्वायर करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 और 1/25। तो कैंसिल आउट करेंगे 5 हो जाएगा, तो 2 माइनस में 1/5 यानी कि 2 माइनस में 0.2, तो ये बनेगा 1.8। मजा आ गया सभी को? बोलो भाई, ये क्वेश्चन बेटा वही कर पाएगा इसे कंप्लीट फॉर्मूले की नॉलेज है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब तक आप इन चीजों को याद नहीं रखेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसका बड़ा यूज होता है पावर 6 और पावर 4 का, इसीलिए आपको स्पेशली ये मैंने लिखवा दिया है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब हम काम करेंगे, हम इस डबल एंगल वाली प्रॉब्लम पे काम करेंगे। जो डबल एंगल वाली प्रॉब्लम है, डबल एंगल पर किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप होते हैं वो चीज समझते हैं, ठीक है? तो रेडी हो जाइए, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लिखा है sin 2x की वैल्यू 1/5 है, और आपको sin x प्लस cos x निकालना है। sin x प्लस cos x की वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे भाई? बताओ बेटा, पावर 5 पे नहीं बनता कंसेप्ट, पावर 6 पे बनेगा, या तो पावर 6 होगी या पावर 4 होगी, ठीक है? हाँ, अरे यार, अब आई आवाज? बोलो 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 बोलो, सारी मेहनत खराब। चलो अब आवाज आ गई, अभी तो देखो दोबारा से मैंने क्या करा। देखो साइन स्क्वायर, देखो अगर मैं 1 इधर ऐड करता हूं तो मैं यहां 1 ऐड करूंगा। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इस 1 को मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा जो है वो बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, बन गया। और सर 1/5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6/5 हो जाएगा, यानी कि sin थीटा
प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो अंडर रूट में 6/5 आ जाएगी। सी ऑप्शन। चलो क्लियर है, सभी को बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या आंसर बनेगा इसका, शाबाश करो भाई। अभी देखो, वन ऐड करने का रीजन था कि मुझे साइन 2 sin थीटा cos थीटा तो पता था, है ना? जो वन ऐड मैंने किया, मुझे 2 sin थीटा cos थीटा तो पता था, लेकिन मुझे sin प्लस cos निकालना है। तो अगर मैं 1 को sin स्क्वायर प्लस cos करूंगा तभी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए ठीक है, अभी तो देखो सर, यहां पर आप देख रहे हैं cos की पावर 4 माइनस sin की पावर 4, तो आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1/3। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस 1, तो ये बनेगा 1/3 प्लस 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 4/3। थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये है, बताइए क्या आप सभी को बात समझ में आ गई? अब अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या आंसर बनेगा इसका। 1 1/√2 1/2 और √3/2, बताइए फटाफट से बोलो क्या आंसर बनेगा। देखो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा ये cos 2 थीटा होता है, तब तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूले का नॉलेज है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसके। अब आप इधर देखो कि अगर यहां पर मैंने बात करी कि सर ये आपको दिख रहा है cos 2 और 22.5 का मतलब होता है 45/2। भाई 22.5 का मतलब 45/2 होता है ना, बोलो हाँ या ना? सर 1 माइनस में tan स्क्वायर 1 प्लस में tan स्क्वायर, देखो आ गया जी, देखो 1 माइनस में tan स्क्वायर और 1 प्लस में tan स्क्वायर cos 2 थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो आप यहां पे बात करेंगे सर cos 2 थीटा, थीटा की 22.5 यानी कि 45, 2 से 2 कटेगा, तो ये आ गया cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, 1/√2। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑलराइट, सभी को बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बोलिए। अरे भाई अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। आज लेक्चर नंबर 4 है, वो गलती से 5 लिखा हुआ है उसपे, एक बच्चा लिखा था ना कमेंट सेक्शन में कि सर 5 चौथा लेक्चर तो वहां पर है ही नहीं, तो आज 4th लेक्चर है, वो 5 मान लीजिए, उसको मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो सर ये है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, तो सर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो tan 2 थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर tan 2 और थीटा कितना है क्वेश्चन में 30, थीटा कितना है 30, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता होती है √3 है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ऊपर भी tan 30 डिग्री की वैल्यू डाल दी, नीचे भी डाल दी, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट काम करते हो तो आपको ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो भाई, अब मैं आपके सामने कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए वो स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, आप मेरे साथ साथ कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इस पॉइंट्स को समझना, आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सेकंडों में निपटाएंगे। देखो ध्यान से, देखो भाई साहब, जैसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि सर एक नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं पूरक कोण, यानी कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको क्वेश्चन में मिलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैंने आपको बोला सर ऊपर लिखा है sin 73 डिग्री और नीचे लिखा है cos 17 डिग्री, या फिर ऊपर लिखा है cos 67 डिग्री और नीचे लिखा है sin 27 डिग्री। ठीक है, समझ लीजिए पहले। ठीक है, सर तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं बात करूं tan 10 डिग्री और tan 80 डिग्री की, सर चौथा पॉइंट मेरे पास है अगर cot लिखा है 20 डिग्री और cot लिखा है 70 डिग्री, ऐसे। ठीक है, अब मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइएगा सबसे पहले, जैसे साइन और कॉस अगर ऊपर नीचे है तो अगर आप इस साइन को चेंज करते हैं तो क्या आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 17, तो 90 माइनस 17 मतलब 90 में से 17 माइनस 73 ही आएगा। यानी कि क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ना cos थीटा होता है, तो ये cos 17 आ जाएगा और नीचे भी cos 17, यानी कि इनको काट के आपका आंसर 1 बनेगा। तो अगर साइन और cos ऊपर नीचे कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में है तो ये हमेशा 1 देते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? अभी देखते जाओ, है ना?
तो सर यहाँ पर आपने देखा कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे 67 तो 23 बनेगा, 90 होना चाहिए ना, तो अगर इनका सम भी 90 बन रहा है, अगर इनका सम भी 90 बन रहा है तो ये भी कट के 1 बनेंगे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, तो 90 डिग्री पर हमेशा कटेंगे आपके पास। ठीक है, एक बच्चा 90 - 17 कैसे होगा? अरे भाई 90 में से 17 को माइनस करोगे 73 आ जाएगा ना, दोबारा बात लिख सकते हैं इसको ऐसे करके। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सर साइन, साइन चेंज होगा, साइन 90 - थीटा, तो साइन चेंज होता है कॉस में और थीटा कितना 17, तो ये 17 नहीं बनेगा कॉस 17, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है। अब यहां देखो सर, अगर इन दोनों का सम भी 90 बन रहा है, जैसे मैंने आपको बोला 10 10 को लिख सकते हो, 90 - 80 लिख सकते हो, बताओ। और ये 10 80 का 10 80 80 रहा। अब आपको पता है कि सर tan थीटा चेंज होता है किसमें? कॉट में। तो tan चेंज होगा कॉट में तो बनेगा कॉट 80, कॉट 80, और ये है tan 80, और tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे से कट जाते हैं। tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे से कट जाते हैं, तो इसका मतलब इसको काट के भी हमेशा 1 मिलेगा। अब जैसे कॉट लिखा है कॉट 20, इसको आप लिख सकते हो 90 - 70, भाई 90 में 70 माइनस करेंगे 20 ही आएगा, और ये कॉट 70 है, तो ये कॉट 90 - थीटा tan थीटा, और ये कॉट थीटा है, तो ये भी कट जाएगा। तो क्या 4 पॉइंट सभी को समझ में आ गए कि tan का उल्टा कॉट होता है इसलिए कट जाएंगे, tan का उल्टा कॉट होता है तो कट जाएंगे। तो ये फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे कि साइन और कॉस ऊपर नीचे अगर 90 डिग्री बनाएंगे तो हमेशा कटेंगे, साइन और कॉस ऊपर नीचे बनाएंगे तो हमेशा बनेंगे। यहां पर आप बात करेंगे सर tan ऐसे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में तो हमेशा कटेंगे, कॉट अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में हमेशा कटेंगे। क्लियर है? इसके बाद यहां पर एक फॉर्मेशन और तैयार होती है जो होता है sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, या फिर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, हमेशा 1 होंगे। कब होंगे? इफ अगर एंगल a प्लस b का सम 90 डिग्री, अगर एंगल a प्लस b का सम 90 है तो इस फॉर्मेशन में ये हमेशा 1 बनते हैं। जैसे यहां लिखा है sin स्क्वायर 23 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 67 डिग्री, क्या बनेगा इसका आंसर? आप बोलेंगे सर sin स्क्वायर है, अगर एंगल का सम 90 है तो ये हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा? जैसे मान लो आप इसको चेंज करते हैं, तो आपने बोला कि सर ये sin स्क्वायर 90 माइनस 23, 90 माइनस 23, लेकिन अगर आप इसको लिखते हैं कि sin 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा cos थीटा यानी कि cos स्क्वायर, और ये क्या था sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 23 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 23 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? अगर मान लो यहां लिखा हुआ है cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 75 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 बनेगी। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है, और इसके बेसिस पर आपके एग्जाम्स के अंदर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये दो जो स्लाइड मैंने आपको बताई हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 2 स्लाइड्स, ये तो मैंने पहली स्लाइड आपको बताई ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में, और एक दूसरी स्लाइड मैंने आपको साइन और कॉस की फॉर्म में बताई है। ठीक है जी, क्लियर है? क्वेश्चन कहां उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी चल रही है। ये लो, करो भाई। इस नोट्स की पीडीएफ रवि भाई इसमें मिलती है आपके नोट सेक्शन के अंदर, जब क्लास कंप्लीट हो जाती है तो नोट सेक्शन के अंदर मिलती है। ये बताओ क्या आंसर बनेगा इसका? अब देखो यहां पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखो कॉट 10 डिग्री से कॉट 80 डिग्री कट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। आपने बोला जी सर। कॉट 20 डिग्री से कॉट 70 डिग्री कट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, कट जाएगा। अब देखो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, क्योंकि जब tan 60 की बात करें तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो जो कॉट 60 है उसकी वैल्यू 1/√3 बनेगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 1/√3। देखते हैं आंसर आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई साहब, जो चीज मैंने आपको अलग अलग करके बताई थी ना, इस पूरे क्वेश्चन में वैल्यू एक साथ आपको दिख रही है, और यही आपके एग्जाम का पैटर्न भी है। ठीक है, जो चीज मैंने टुकड़ों में भी आपको बताई थी, पार्ट में आपको बताई थी, वही चीज आपके यहाँ पर मिल के आई हुई है। करो, बताइए क्या आंसर बनेगा इसका? ठीक है, अब देखो सर, अगर ऊपर नीचे साइन कॉम्प्लीमेंट्री में होते तो इनका आंसर कट के बनाता है, बना गया। अब देखो साइन 11 डिग्री से ये साइन 79 79 डिग्री कटेगा, 79 कट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। 31 डिग्री से 59 डिग्री 59 डिग्री कटेगा, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर बनेगा 2 गुणा में 1 -3। अब ये देखो सर, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 21 और साइन स्क्वायर 69 69 है, तो ये बन देगा आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में, तो ये भी आपका बना चाहिए। ठीक है, तो 2 + 1 3 -3। बेटा ये तभी हो पा रहा है जब वो 2 स्लाइड जो मैंने पीछे आपको बताई आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाए, ये तभी संभव हो पा रहा है, पता है आपको? क्लियर? ये बताओ, बताइए, मजा आ रहा होगा एकदम बिल्कुल बढ़िया। चलो आज देखो चौथा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने देंगे कि आप बहुत हैवी टॉपिक पढ़ रहे हो, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं और पार्ट वाइज चीजें करा रहा हूं, लेकिन आपको रिवाइज करना है, आपको पढ़ के आना है क्लास के अंदर, तब जाके आपको समझ में आएगी। चलो अगला बताइए क्या आंसर बनेगा, बोलो भाई। इसलिए कह रहा हूं कि एडवांस मैथ्स तो पढ़ा ही रहा हूं, अर्थमेटिक के लिए रात को 9 बजे वाली क्लास को अच्छे तरीके से ज्वाइन करो, बेस्ट करिए आगे आने वाले 3 से 4 महीने में, क्योंकि समय कम है। आप जितना जल्दी अपने कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे उतना अच्छा आप रिवीजन के टाइम पे कर पाएंगे। तो मैं आपको इसलिए बार-बार समझा रहा हूं, अदरवाइज हमारा कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आप लोगों का होना चाहिए। आप अगर सिलेक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत भी सफल होगी आपके साथ साथ। ठीक है, अब इधर देखो, देखो भाई साहब, सर यहाँ पर 68 डिग्री और 22 डिग्री कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 माइनस,
यहाँ बचेगा 2/5 क्योंकि ये 75 और ये भी कटेंगे आपस में -3। 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब देखो 20 डिग्री और 70 डिग्री 90 कट गया, 40 डिग्री और 50 डिग्री 90 कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा -3 गुणा में 1/5। अब ये आ गया 2 कि -2 -3 यानी कि -5/5। तो 2 में से एक जाएगा, एक आंसर आ गया। राइट आंसर सी ऑप्शन है। 1 लगाइए, -1 नहीं लगाना है। बताओ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, रात को 9 बजे क्लास होती है, यूट्यूब पे होती है। चलिए अब आप देखेंगे सर 4 डिग्री और 86 डिग्री 90 कट गया, 43 डिग्री और ये 43 डिग्री कट गया, एक आ गया। तो इसी के साथ आज की क्लास को विराम लगाते हैं और कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 5 में। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और ट्रिग्नोमेट्री में जो चीजें मैंने आपको बताई है, चाहे वो वैल्यू पुटिंग वाला पार्ट हो या वो वाला पार्ट हो, आप उसको कंप्लीट करने का। बाकी जो बच्चे ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं वो इस बुक को फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। बुक जो है काफी कम प्राइस में आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री इस पर हम लोगों ने काम किया है और स्पेशल रिजल्ट, जो स्पेशल रिजल्ट थे